नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं UPSSC पेड एग्ज़ाम के लिए एक बेहतरीन क्लास। भारतीय इतिहास के अंदर जो आपका टॉपिक है सल्तनत काल का, उसको यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सल्तनत काल के जो इतिहास के बारे में बात करेंगे कि इसकी जो समय अवधि रही है वो क्या रही है। तो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का जो समय काल रहा है ये रहा है सल्तनत काल का। ठीक है, आगे बात करें तो सल्तनत काल में दिल्ली पर जो है 5 राजवंशों ने शासन किया था। कितने राजवंशों ने शासन किया था? 5 राजवंशों ने शासन किया था। और वो कौन कौन से वंश हैं उनको हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आप लोग ये जो ट्रिक है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको कहीं आप नोट कर सकते हैं। ट्रिक क्या है वो देख लीजिएगा। ट्रिक है कि गुल खिला तू सोलों को, गुल खिला तू सोलों को को यहाँ पर साइलेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो राजवंश है पहला वो है गुलाम वंश। कौन सा है? गुलाम वंश, यानी कि गुल से हो गया गुलाम वंश। और इसके जो संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक थे। और ये काल कब से कब तक चला? तो ये रहा था 1206 से 1290 ईस्वी तक। ठीक है, पहला आपका कंप्लीट हो गया। फिर आ गया गुल खिला, तो खिला से हो गया खिलजी वंश। तो खिला से हो गया खिलजी वंश। इसके जो संस्थापक रहे हैं वो रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी। और ये वंश रहा है आपका 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। ठीक है, अगला है गुल खिला तू, तो तू यानी कि ता से यहाँ पर हो गया तुगलक वंश। और इसके संस्थापक रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक। और इसका जो समय काल रहा है वो रहा है आपका 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक का। ठीक है, फिर सो से हो गया, यानी कि यहाँ पर सा आ रहा है तो सा से हो गया सैयद वंश। और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं खिज्र खां। और इसका जो समय काल है वह है 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक का। अंतिम है ला से, यानी कि जो गुल खिला तू सोलों को, तो सोलों का जो ला बचा, आखिरी का जो लो बचा, इससे हो गया लोधी वंश। और इसके जो संस्थापक रहे हैं वो रहे हैं बहलोल लोधी। और इसका जो समय काल रहा है वो रहा है आपका 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर क्रम वाइज यहाँ पर इनको याद कर सकते हैं। ट्रिक आपके सामने हमने बता दी है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जो ये वंश हैं इन्हीं ट्रिक के माध्यम से आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। चलते हैं आगे, आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना कब हुई थी? तो अभी हमने बताया था 1206 ईस्वी में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? तो ये था गुलाम वंश। अगला प्रश्न है गुलाम वंश को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है मामलूक वंश के नाम से, एल्बरी वंश के नाम से और दास वंश के नाम से। तो ये 3 वंश आप लोग याद रखिएगा, ममलूक वंश, एल्बरी वंश और दास वंश। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था? तो ये था लोधी वंश। कौन सा था? लोधी वंश था। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न आपके सामने है कुतुबुद्दीन ऐबक को किन उपाधियों से सम्मानित किया गया था? तो इनको जो है किन किन उपाधियों से सम्मानित किया गया था ये आप देख लीजिएगा। इनको बोला जाता था लाख बख्श। क्या बोला जाता था? लाख बख्श की उपाधि मिली थी, पील बख्श की उपाधि मिली थी, हातिम दुती की भी उपाधि मिली थी। और इन्हीं को जो है कुरान खां भी बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो इन्होंने की थी किताब उल हिंद की रचना। किसकी रचना? अलबरूनी के द्वारा किताब उल हिंद की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी जो थी
ये दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है, कंफर्म हो गया होगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगर पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है प्रारंभ किसने करवाया था, तो प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किसने किया था? तो वो किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, कंफर्म हो गया। अगला प्रश्न है, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते हुई थी? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो इनकी जो राजधानी थी वो थी लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 ईस्वी में हुई थी, किनके बीच हुई थी? तो ये हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। कौन सी लड़ाई? तराइन का पहला युद्ध आपका कब हुआ था? 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में। अगला प्रश्न है, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो ये की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी थी? इल्तुतमिश की ये जो है बेटी थी। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मोहम्मद गौरी को। अगला प्रश्न है, किसने जो है ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति का चिता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो ये किया है इब्न बतूता ने। अगला प्रश्न है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो ये चलाई गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। कौन सी प्रथा? इक्तादारी जो प्रथा है वो इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं? तो ये जो है हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक जो है मंगोल आक्रमण हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध यानी कि ये हुआ था आपका 1192 ईस्वी में, और पहला कब हुआ था? तो वो हुआ था 1191 ईस्वी में। किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और किसने जो है किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पर पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम जो है भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो ये दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये जो है मोरक्को से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है कराया गया था। अगला प्रश्न है, कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो ये जो है लिखा करता था सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी जो है गुलखुरी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था।
चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो ये हो गई थी जफर खां की। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो ये है हुमायूं का मकबरा। ये जो है भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो ये दिया है इब्ने बतूता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया? तो ये बनाया था, किसके द्वारा बनाया गया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया कि उसने जो है रक्त और लहू की नीति अपनाई है? तो ये कहा गया था बलबन के लिए। अगला प्रश्न है, किस सल्तनतकालीन सुल्तान ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी? तो बलबन के द्वारा जो है जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की गई थी। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार जो नवरोज है इसको प्रारंभ करवाया था? तो बलबन के द्वारा ही नवरोज त्यौहार को प्रारंभ कराया गया था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये जो है 1253 ईस्वी में एटा के पटियाली में हुआ था। कब हुआ था? 1253 ईस्वी में। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किस शासक ने स्वयं को तूतीय हिंद कहा है? तो ये कहा है अमीर खुसरो ने। अपने ही आप को इन्होंने जो है तूतीय हिंद की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो रत्ती, यानी कि इसी को जो है रत्तिका संस्कृत में बोलते हैं। तो यही जो है तौल की सबसे छोटी इकाई के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में दो प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रचलित हुआ? तो ये हुआ था इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी? तो ये की थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। तो आगे अब हम यहाँ पर बात करेंगे दिल्ली सल्तनत प्रशासन के बारे में, यानी कि कौन सा प्रशासनिक विभाग किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, यानी कि किस शासक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो पहला है दीवाने मुस्तखराज। ठीक है, पहला है दीवाने मुस्तखराज। तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था और ये जो है आपका कौन सा विभाग? राजस्व विभाग। अगला है दीवाने रियासत। कौन सा है? दीवाने रियासत है। ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ कराया गया था और ये जो है बाजार नियंत्रण विभाग है। अगला है दीवाने अमीर कोही। तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा तैयार यहाँ पर जो है प्रारंभ कराया गया था और ये जो है आता है आपका कृषि विभाग के अंतर्गत। नेक्स्ट है दीवाने खैरात। इसको जो है प्रारंभ कराया था फिरोज शाह तुगलक ने और इसको बोला जाता है दान विभाग। कौन सा? दान विभाग के रूप में इसे जाना जाता है। और अंतिम है दीवाने बंदगान और इसको जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही यहाँ पर प्रारंभ कराया गया था और इसको बोला जाता है दास विभाग। कौन सा? दास विभाग किसे बोला जाता है? दीवाने बंदगान को। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर बात करेंगे विभाग एवं उनकी कार्यविधियों के बारे में। तो पहला विभाग है दीवाने अर्ज। जो है ये किससे संबंधित है? तो ये जो है सेना विभाग से संबंधित है। अगला है दीवाने रिसालत। तो दीवाने रिसालत जो है ये संबंधित है धार्मिक मुद्दों से। नेक्स्ट है दीवाने इंसा। तो दीवाने इंसा का संबंध किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित हो जाएगा। और अंतिम है दीवाने वजारत। तो इसका संबंध हो जाएगा किससे? वित्तीय मामलों से संबंध इसका हो जाएगा। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि सल्तनत काल से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में।
तो वीडियो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।